नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मना मकर संक्रांति का पर्व। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बधाई। पतंगों की दुकानों पर नहीं दिखा कोरोना का असर, खूब हुई बिक्री, लेकिन गजक और फीनी की मिठास हुई कुछ फीकी। संक्रांति पर खूब चला दान पुण्य का दौर। गायों को खिलाया गया चारा तो परंपरा के मुताबिक महिलाओं ने बांटी 14 वस्तुएं। आज भी सर्दी के तेवर रहे बरकरार। दिन के समय तापमान रहा सामान्य तो शाम होते होते बढ़ी ठिठुरन। देश भर में आज धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संक्रांति की बधाई देते हुए प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करी। मकर संक्रांति के पर्व पर घरों की छतों पर लोगों का शोर शराबा नजर आया। प्रदेश की राजधानी जयपुर में छतों पर पतंगबाजी के लिए लोगों का जमावड़ा नजर आया। नन्हे मुन्नों से लेकर युवा और बड़े बुजुर्गों के साथ महिलाओं ने भी पतंग उड़ाने के अपने शौक को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी। मकर संक्रांति पर युवाओं में भी खासा जोश नजर आया। आज सुबह से ही पतंगबाजी की खींच और ढील का एक बार जो सिलसिला शुरू हुआ तो देर शाम तक जारी रहा। वो काटा वो मारा का शोर हर तरफ गूंजता रहा। इस दौरान घर की छतों पर बैठे हुए लोगों में कोई पतंग में तंग डालते हुए तो कोई पतंग उड़ाते हुए तो कोई चरखी पकड़े नजर आया। मकर संक्रांति के दिन महिलाओं में भी खासा जोश नजर आया। इस दौरान लोगों ने परिवार के साथ छत पर ही खाने का आनंद लिया। किसी ने तिल के लड्डुओं, गर्मा गर्म पकौड़ियों का आनंद लिया तो किसी को गजक और फीनी का स्वाद पसंद आया। कई परिवारों ने अपनी छतों पर डीजे और लाउड स्पीकर्स लगाए। तेज संगीत की धुनों पर पतंगबाजों ने जमकर पेच लड़ाए। वो मारा वो काटा का शोर भी दिन भर अपने शबाब पर रहा। संक्रांति के अवसर पर पतंगों की दुकान पर भी लोगों की भीड़ नजर आई। वहीं इस बार की संक्रांति पर कोरोना का भी कोई असर नहीं हुआ। लोगों में काफी उत्साह देखा गया। दुकानदारों की बिक्री भी पहले से काफी अच्छी हुई। दुकानदारों का कहना है कि संक्रांत एक ऐसा त्योहार है जिसे हर समुदाय के लोग मानते हैं। वहीं सरकार की रोक के बाद अब दुकानों पर चाइनीज मांझे की बिक्री कम हो गई है। मेरा नाम राजेश सैनी। संक्रांत के माहौल में कोरोना से तो देखो अभी तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि संडे का लोग जो लॉकडाउन लगाए उसकी वजह से संक्रांत पे सेल अच्छी हो रही है और ग्राहक आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा ग्राहक चल रहे हैं। कोई स्टॉपेज नहीं है। फैंसी पतंगे बहुत चल रही है। चाइनीज़ मांझा बिल्कुल नहीं रखते हैं और हम तो सबसे यही अनुरोध करेंगे कि चाइनीज़ मांझा कोई रखे भी नहीं। कम से कम 60 तरह की पतंगे मेरे पास। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि फेस्टिवल पे लास्ट टाइम हमने देखा था, दिवाली पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, राखी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और ये संक्रांत त्यौहार तो ऐसा है कि ना कोई हिंदू मानता, ना कोई मुसलमान मानता, ना कोई सिख मानता। ये सबका त्यौहार है और सब पतंग खूब उड़ाते हैं। वहीं संक्रांति की बात हो तो गजक फीनी की मिठास में कमी कैसे रह सकती है। इस मौके पर दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के कारण इस बार पहले की जितनी बिक्री नहीं हो पाई है। गजक की बिक्री में 50% की कमी आई है। अभी गजक का भाव लेके 220 से लेके 500 रुपये तक का है। बहुत कोरोना का आधे से ज़्यादा असर पड़ा है। पिछले साल भी था, इस साल तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बहुत 50% फ़र्क है। 50%। हमारे यहाँ पे रेवड़ी है और देसी घी की है। गजक में 50 तरह की वैरायटी है। संक्रांत पे स्पेशल तिल के लड्डू हैं, ये दूसरे लड्डू हैं, फीनिया है सांभर की, देसी घी की है। मेरा नाम दीपक। बस यही संक्रांति पे अपने जो तिल, गुड़ और इसके अलावा मूंगफली और जो दान पुण्य करने के लिए चीज़ें हैं, अपने जो परंपरा है उसी की वस्तुएं लेते हैं। बस गजक, रेवड़ी आपके सामने। गुड़ की गजक मौसम के हिसाब से गुड़ की गजक आई थिंक बेस्ट है। पसंद सबकी अपनी अपनी है। मुझे तो गुड़ की गजक जो है जो ज्यादा अच्छी लगती है। राजस्थान में कई लोगों को पतंगबाजी का शौक भारी पड़ा। कोई पतंग लूटने के चक्कर में तो कोई छत से गिरकर और कोई मांझे डोर में उलझकर घायल हो गया। एसएमएस अस्पताल में दर्जनों लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे। मकर संक्रांति के दिन होने वाली संभावित दुर्घटनाओं के मद्देनजर एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। बड़ी संख्या में लोग पतंगबाजी के चलते घायल होकर यहाँ पहुंचे। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। शास्त्रों के
के मुताबिक इस दिन दिया गया दान इस जन्म में और अगले जन्म में करोड़ों गुना होकर मिलता है। इस दिन तिल से बनी वस्तुएं खाने का महत्व है। मान्यता के मुताबिक सुबह उठकर तिल के उपटन से स्नान करने के बाद तांबे के बर्तन से सूर्य को जल अर्पण किया जाता है। इस दिन महिलाएं कुमकुम हल्दी की रस्म भी निभाती है। कई जगह मिट्टी के बर्तनों को हल्दी से सजाया जाता है और इनमें गन्ने, अनाज, हल्दी, रुई और सिक्के रखे जाते हैं। मकर संक्रांति पर छोटी काशी में जमकर दान पुण्य का दौर जारी है। लोगों ने गायों को हरा चारा खिलाया तो निर्धन और असहाय लोगों को दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाया। हर साल गलता तीर्थ में भी मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते श्रद्धालु यहां स्नान नहीं कर पाए। लोगों ने असहाय और पीड़ितों को दान दक्षिणा दी। सुहागन महिलाओं ने वस्तुओं का दान किया। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है। संक्रांति के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित शिव शक्ति हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय कलात्मक पतंगों की झांकी सजाई गई। श्री मन्नू नारायण प्रन्यास की ओर से गुरुवार को इस झांकी का शुभारंभ हुआ। महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम भारती के सानिध्य में ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण जी का पूजन कर कलात्मक पतंगे अर्पित की। पतंगों के साथ चरखी भी अर्पित की गई। शीतलहर के कारण पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली में एक बार फिर कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से मुसाफिरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। सर्दी में सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मकर संक्रांति पर राजस्थान में भी सर्दी बरकरार रही। कई इलाकों में बादल छाए रहे, सूरज बादलों की ओट में छिपा रहा। हालांकि दिन के समय तापमान कुछ सामान्य रहा तो शाम होते होते फिर से ठिठुरन बढ़ गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।